और कुछ लोगों के वजह से ये चीज़ हो रही है और वो लोग जो चाह रहे हैं, उनकी मंशा साफ नहीं है, झारखंड का नहीं है, वो बाहरी हैं और वो बाहरी जो है, वो झारखंड को चाह रहा है कि गुमराह करें, यहाँ के छात्रों को गुमराह करें, तो बहुत दिन तक गुमराह नहीं कर पाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने रिव्यू पिटीशन भी फाइल कर चुका है और इसका बहुत जल्दी पहल किया गया। एक्सेप्ट हो जाने के बाद सारी चीज़ें जो होगी और अभी पहली बात नियुक्ति होगा भी नहीं, क्योंकि पहले वो बता लोग रहा हूँ, नियुक्ति मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक चले गए। वो कहीं भी जाए। अच्छा बताइए, हमारे पास तो डिग्रियाँ भी है, साथ में ज्ञान भी है। उसके पास ना डिग्रियाँ हैं ना ज्ञान है, सिर्फ खाली मुंह है, तो मुंह चल चलाने से थोड़ी हो जाएगा। हबर हबर बोल देने से नौकरी नहीं मिल जाएगा झारखंड में। झारखंड में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है और ये एक आदमी के चलते नियुक्ति प्रक्रिया इतना लंबा खिंचाया है, नहीं तो रद्द किया जा सकता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था। लेकिन बिना सीटेट और बिना जेटेट ये नियुक्ति हो ही नहीं सकती है। सीटेट जीटेट दोनों मिलकर ये नियुक्ति प्रक्रिया में आए। हमारे साथ सहायक आचार्य की परीक्षा दिए हुए छात्र हैं और सहायक आचार्य के जितने भी अभ्यर्थी थे, कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री आवास गए हुए थे जेटेड वाले, और उनका साफ साफ कहना है कि रिजल्ट दीजिए। पर जो सीटेड अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम होना चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए। और जो मगही भोजपुरी अंगिका के लोग बात कर रहे हैं, पूरा मामला हम जानेंगे। और सीटेड वाले अब क्या कहते हैं, क्योंकि जेटेड वाले जो आए हुए थे उस दिन तो हम आप लोगों को खबर दिखलाएं, उन लोगों का मांग है कि भाई रिजल्ट आना चाहिए। और जो विधायक कल्पना सोरेन है उनसे भी मुलाकात किए मुख्यमंत्री आवास में, लोग वो खबर भी आप लोगों को हम दिखलाए थे। उसके बाद जो है जो सीटेड वाले हैं उनसे हम एक स्टूडेंट से बात किए थे और छात्रों से हम नहीं बात कर पाए थे। उन्हीं लोग से हम समझेंगे कि आखिर में ये लोग क्या कर रहे हैं और अब क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट मांग कर रहे हैं कि नहीं रिजल्ट आना चाहिए जेटेड वाले। अब इन लोगों का आखिर में क्या कहना है, क्या कहेगा आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, ये सोचने वाली विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जब फाइनल जजमेंट देने के बाद भी सरकार जेटेट की ओर पहल क्यों नहीं कर रही है, ये बहुत सोचने वाली विषय है। न सरकार सोच पा रही है, न जेएसएससी सोच पा रही है, न शिक्षा विभाग सोच पा रही है, क्योंकि सरकार, शिक्षा विभाग और जेएसएससी तीनों ही अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि सीटेट अभ्यर्थियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है ये बहुत गलत है और इनको बिना शामिल किए हुए शिक्षा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि मैं पहले भी बतलाया था कि जेएसएससी के द्वारा कोई भी परीक्षा की आयोजित की जाती है तो जितनी भी सीट्स होते हैं उसका 3 गुना जो होता है रिक्रूटमेंट मंगाए जाते हैं। अगर 3 गुना से अधिक नहीं होती हैं तो फिर उसको खारिज कर दिया जाता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, या अन्यथा उसको कुछ दूसरे तरीके से उसको बहाली की जाती है, जिस प्रकार से 2013 में बहाली की गई थी। इस बार जो है जेटेट 2016 के जो बंधु लोग हैं 2013 में भी कुछ पास किए थे, लगभग की नियुक्ति हो चुकी है और बाकी का जो है उम्र सीमा भी खत्म हो चुकी होगी। 2016 वाले सोच रहे कि खैरात में मुझे 2013 की तरह नौकरी मिल जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2013 और एक अलग दौर था। एक शिक्षक की बहाली की बहुत झारखंड में अपार कमी थी, इसके कारण से बहाली प्रक्रिया हुई। 2016 वाले ने की बहुत गलती रही थी, जिसमें एक व्यक्ति के वजह से आज पूरे 2016 वाले व्यक्तियों को भी ये झेलना पड़ रहा है, साथ साथ सीटेट अभ्यर्थियों की भी झेलना पड़ रहा है, साथ हमारे कुछ पारा बंधु जो हैं जो जेटेट पास हैं, कुछ सीटेट पास हैं, सारे लोग को एक व्यक्ति के चक्कर में उसका एक ही मकसद है लाभ कमाना, अपने आप को नेता बनना। इससे नेता नहीं बन सकता है, क्योंकि आप छात्रों को जो है भविष्य को जो डार्क में रख के जो पैसे कमाने के चक्कर लगाए हुए हैं, इससे छात्रों की तो एक देखिए आर्थिक बोझ बढ़ती है। छात्र तो ऐसे परेशान हैं, बाहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद भी देखेंगे कि लंबे अरसे से इंतज़ार करते हैं शिक्षक की बहाली के लिए, जो बीएड और डीएलएड करते हैं। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग जो होते हैं, उनका एक जान के या मन में क्या रहता है, वो चाहते हैं कि कोर्ट की प्रक्रिया में इसको फंसा दें और हम उसका मज़ा लें। उसी मज़ा लेने के चक्कर में आज देखिए सारे लोग जो हैं एक ही घर के जो हैं भाई भाई एक दूसरे में बटे हुए हैं। और ये मात्र व्यक्ति जो है खुद अंगिका भाषा से जो पास किया हुआ है, भोजपुरी अंगिका मंगिका, हम पहले से बतलाना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताया था और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उसको चैलेंज किया था कि उसकी औकात नहीं कि मेरे साथ वो डिबेट कर सकता है, क्योंकि वो भोजपुरी अंगिका मगही जो है झारखंड में भाषा को अस्तित्व नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस भाषा का अस्तित्व नहीं करता उस भाषा में आप छात्रों को कैसे पढ़ाइएगा, क्योंकि जब बच्चों को जो पढ़ाने के लिए जो पाठ्यक्रम होंगे वो तो उस भाषा की पुस्तकें नहीं होंगी। जब जब बार बार बोला जाता है कि सीटेट छात्र बाहरी हैं, तो जेटेट अभ्यर्थी जो एग्जाम्स दिए थे जिस समय 2016 नवंबर में जब परीक्षा दिए थे, तो उस समय तो कोई नियोजन नीति झारखंड में तो नहीं था। उन्होंने भी 60-40 नियोजन नीति के तहत एग्जाम दिया था, तो 40% तो डायरेक्टली तो ऐसे आए हैं। उसमें तो जाति आवासी तो मांगा भी नहीं गया था, उसमें हो सकता है 60% भी होंगे।
पर हमको ये बताइए कि जब हम वहाँ गए थे बात करने के लिए, वहाँ पे कुछ महिला लोग भी थी, उनका मेरे से प्रश्न कर रही थी कि अगर आप ही बताइए कि अगर सीटेड वाले को अभी अगर शामिल कर लिया जाता है तो फ्यूचर में झारखंड में जब भी एग्जाम होगा बार बार शामिल किया जाएगा। आप ही बताइए कि ऐसा सही मतलब सत्य रहेगा, सही बात है? एक्चुअली क्या है कि बार बार करने की बात तो आप कैसे बन जज है क्या? मैडम को पूछिएगा कि आप जज हैं क्या? नहीं, हमने मेरा आपको तो न्यायालय के द्वारा ने उसको मिला गया था। हम लोग ने क्या किया था? हम लोग ने अवसर की समानता को देखते हुए हम लोगों ने बोला था, रिक्वेस्ट किया था माननीय उच्च न्यायालय में कि हम लोगों को भी जेटेट 8 साल से परीक्षा के आयोजित नहीं किया गया झारखंड में, हमारी क्या गलती है? मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगर आपको प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी आप परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग छात्र? तो माननीय उच्च न्यायालय ने उस सारी चीजों को, बिंदुओं को देखते हुए देखा कि सही बात है कि झारखंड में छात्र जो है लंबे अरसे से प्रशिक्षण करने के बाद भी वो इंतजार में लगे हुए हैं कि कब जेटेट का परीक्षा आयोजित की जाएगी। जेटेट को एग्जाम्स करवाने के लिए हमारे बहुत सारे छात्र दल थे, अलग अलग दलों में, संघ में मिलकर उन्होंने केस भी किया कि जेटेट की परीक्षा आयोजित किया जाए। लेकिन जो 2016 में जो पास जेटेट अभ्यर्थी हैं उन्होंने चाह रहा था कि जेटेट का परीक्षा आयोजित ना किया जाए। इसका लेटर भी आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से दिखाया था। और वो ये बात कर रहे थे कि डायरेक्ट पहले 2016 की नियुक्ति दीजिए, उसके बाद जेटेट का परीक्षा आयोजित करिए। आज उसके वजह से देखिए ना उसको नियुक्ति हो पाया, ना हमारी नियुक्ति हो पाया। बहुत सारे जो छात्र हैं उसको परेशानी में, उसकी उम्र सीमा बढ़ रही है, उसकी उम्र सीमा भी खत्म होते जा रही है। और पढ़ने की भी एक उम्र सीमा होती है, उस उम्र सीमा को लोग पार कर गए हैं। और कुछ लोगों के वजह से ये चीज़ हो रही है। और वो लोग जो चाह रहे हैं उनकी मंशा साफ नहीं है, झारखंड का नहीं है, वो बाहरी हैं। और बाहरी जो है वो झारखंड को चाह रहा है कि गुमराह करें, यहाँ के छात्रों को गुमराह करें। तो बहुत दिन तक गुमराह नहीं कर पाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोगों ने रिव्यू पिटिशन भी फाइल कर चुका है और इसका बहुत जल्दी पहल किया गया। एक्सेप्ट हो जाने के बाद सारी चीज़ें जो होगी, और अभी पहली बात नियुक्ति होगा भी नहीं, क्योंकि पहले बता रहा हूँ नियुक्ति मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक चले गए, वो कहीं भी जाए। अच्छा बताइए कि हम हारे हुए पक्ष के लोग हैं, सहायक आचार्य हारे गए, बात सही है। हम लोग हर द्वार को दर्शन करना चाहिए, हर द्वार में जाना चाहिए, हर द्वार को खटखटाना चाहिए। आप लोग तो जा रहे हैं, जैसे गए, फिर कोर्ट गए, किन किन्हीं से मिलते रहते हैं। कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी जी से भी मिले। हाँ, हम लोग सबसे, हम लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन वो जीतने के बाद भी क्यों मिल रहे हैं? क्या उसमें कमी है? कमी तो उसमें है। हम देखिए हारने के बाद मिल रहे हैं, लोग जीतने के बाद भी मिल रहे हैं। जीतने के बाद भी वो परेशान है, पूरा दिन रात परेशान है, समझे? मतलब उन लोग को भी क्या डर लग रहा है कि कहीं कुछ हो सकता है क्या? पूरी डर है। बिना सीटेट के शामिल किए हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नहीं होने जा रहा है। लाख कोशिश वो कर ले, वो रोज कहा मंत्री के घर में परसों धरना दे दे, विधानसभा के पास वो धरना दे दे, मोराबादी में चाहे बापुआ टीका में एक आधो को फांसी भी लगा ले, फिर भी उसको नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होने जा रहा है। रिजल्ट अभी नहीं आएगा, वो एकदम होगा नहीं। अभी तो पहला बात है 3 विषय तो रद्द हुआ है, उसका तो एग्जाम हो ले पहले। एग्जाम रद्द हुआ है 3 विषय का, फिर से एग्जाम गया है आपका, पंचपरगनिया का हुआ है, आपका उर्दू का हुआ है, इधर हो भाषा का होने वाला है, और बहुत 1-2 विषय का कोर्ट में चल रहा है। हम इस बात को जब वो लोग के पास हम रखे, मेरा वीडियो आप देखिएगा, वो लोग डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि रद्द हुआ, वो लोग बोलते हैं नहीं कुछ हुआ, फिर से एग्जाम होगा ही, इस तरह के वो लोग बातें करते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, वीडियो में आप लोग देखिएगा, डायरेक्ट नहीं बोलते कि रद्द हुआ। कैसे उन लोग शिक्षक बनेंगे जब जानकारी संक्षिप्त नहीं रखते हैं और हमारे पर तंज कसते हैं? कमेंट में देखिएगा पूरा जेटेट वाले एकदम धड़ाधड़ कमेंट करने लगेंगे। अरे भाई, मेरे पर पीएचडी करने से तुमको फायदा नहीं, हम पीएचडी तो कर रहा हूँ। आप सहायक आचार्य बनोगे नहीं बनोगे ये भी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम तो पीएचडी ऑलरेडी तो कर रहे हैं, और तुम हमारे पर पीएचडी करने के लिए कोशिश करोगे तो कहाँ से कर पाओगे? हमारे पर 3-4 बुक पब्लिकेशन करने दो, उसके बाद फिर हमारे पर पीएचडी हो जाएगी आसानी से। अभी तुम लोग छोटे हो, बच्चे हो। मतलब एग्जाम 3 एग्जाम जो बोल रहे हैं वो रद्द हुआ है, एकदम कंफर्म है? कंफर्म है। वो तो जेएसएससी के वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हैं। मैं अभी मोबाइल मेरे पास वो चार्जिंग में लगा हुआ दिखाता था कि वेबसाइट में डायरेक्ट लिखा हुआ है 3 भाषा को रद्द किया जाता है, इसकी परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी एक समय के बाद। मतलब कुछ दिन पहले जो एक पेपर में भी दिया गया था कि 26,001 पोस्ट की बहाली जल्द होगी, मतलब सहायक आचार्य की, मतलब 26,001 का तो बहाली होगा ही नहीं, तो कंफर्म हो गया। वो तो कंफर्म है। देखिए पहले जो रद्द हुआ उसका एग्जाम होगा तो 26,000 का होगा। एग्जाम से होगी, फिर मेरिट बनाएगा, सीटेट का रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है, फिर उसमें प्रक्रिया अधीन है, अभी वो लंबे वर्षे चलेगा। इतना आसान से थोड़ी है। अगर सरकार उतनी जल्दीबाजी रहती, शिक्षा विभाग उतनी जल्दीबाजी रहती, जेएसएससी उतनी जल्दीबाजी रहती, तो जजमेंट तो 30 जनवरी को मिल गया था, तो 2 तारीख से उसका वेरिफिकेशन करा के नौकरी दे देना चाहिए था। कहाँ दिया? आसानी है थोड़ी। उन लोग बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, हवाई कर देता है। हवाई नहीं से चलेगा। हम लोग बहुत तजुर्बे भी रखते हैं और चीज़ों को भी हम लोग बारीकी से समझते हैं। हम लोग भी शिक्षा विभाग जाते हैं, हम लोग भी जेएसएससी जाते हैं, हम लोग भी विधायक मंत्री से मिलते हैं, हम लोग भी एडवोकेट से मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन लोग सोचते हैं कि हम ही जो हैं, हम ही हैं, तो वो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जो रद्द हुआ उसका कब होगा परीक्षा, कुछ लग रहा है? वो तो जेएसएससी के द्वारा, हम लोग जेएसएससी में भी बात करने के लिए गया था, लेकिन उसकी कोई अभी दिन तारीख नहीं किया गया है। पहली बात है एग्जाम्स करने के लिए वो पहले वेबसाइट में
नोटिफिकेशन जारी करेगी, नोटिफिकेशन जारी करने के बाद फिर एग्जाम्स लिया जाएगा, फिर बहुत लंबा तो प्रोसेस क्या है। लग रहा कि जो बन चुका है उसका रिजल्ट आने का मतलब भी कोई चांस नहीं है बिना एग्जाम लिए? जैसे हम लोग मांगने गए उस हिसाब से हमको लगा कि जो भीड़ था वहां पे महिलाओं का लग रहा था कि नहीं जल्द से देखो जल्द आना भीड़ से चाहिए। क्या कर सकते हैं, देखिए भीड़ से कुछ थोड़ी होती है, भीड़ से होता है थोड़ी है। उसमें जितने गए थे क्या उसमें सबको नौकरी थोड़ी लगने वाला। उन जो लोगों, गए थे सब पर नौकरी अरे तो वो नहीं सब लगेगा। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, वो लोग गुमराह हो रहे हैं। वो जान रहा है, जो मेन खिलाड़ी है वो जान रहा है कि इसको गुमराह करके उनसे पैसा वसूली किया जा रहा है और उनको पैसा का यूज किया जा रहा है किस तरह से। वो तो अपना स्वार्थ स्वार्थ के लिए कर रहा है। वो महिलाएं लोग जो है वो थोड़ा ना समझ है क्या है, हमको तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअली है कि वो आप ठगाए जा रहे हैं और आपको ठग रहा है आसानी से, चीट हो रहे हैं आप। क्योंकि आपको जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फाइनल जजमेंट देने के बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ कमी रहा होगा। और वो कमी किस में है? जो आपका मेन खिलाड़ी जो अगुवाई करता है, अगुवाई करता ही ना मेन जो है, वो किस प्रकार से आपको डार्क में रख रहा है, सही चीज़ों को नहीं परोस रहा है आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस चीज़ को आगे हम लोग कोर्ट प्रक्रिया का भी बहुत एक बार सारी अच्छा हम चीज़ें। फिर से हम क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे तो, क्या सीटेट को अगर अभी शामिल कर लेगा तो जब भी झारखंड में एग्जाम होगा उसमें तो सीटेट वाले हमेशा फिर शामिल होंगे अगर ये निर्णय अगर कोर्ट देती है देखिए, तो? कोर्ट देने से नहीं हुआ, कोर्ट इस परीक्षा में बैठने के लिए हम लोग को अनुमति दिया है, जिंदगी भर के लिए तो नहीं लिखा हुआ था। इसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दिया था। अगर सरकार एनसीटी का रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने लगती है रेगुलर वेज में, वो जेटेट का परीक्षा जो कंडक्ट करवाने लगती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो होते हैं हजारों छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनकी भी एक आशा रहती है कि हमारे जो झारखंड सरकार होगी वो जेटेट जैसा परीक्षा को आयोजित करेगी, उस परीक्षा में बैठेंगे और उत्तीर्ण करने के बाद उनको जो भी सहायक आचार्य और सहायक अध्यापक जैसी नियुक्ति प्रक्रिया होगा उसमें बैठने को मौका मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार एग्जाम नहीं ली उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार त्रुटि है। नहीं ली जिसके कारण सीटेट अभ्यर्थियों के अवसर था। और अगर मान के चलिए 2016 के बाद 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे तो प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। अगर 2 बार 3 बार भी हो गया रहता तो आज जितने वो छटपटा रहे हैं उतना जितनी उनके पास मछली में जैसे होते हैं कि पानी के बिना छटपटाने लगता है, उसी तरह जो छटपटा रहे हैं ये तो अभी कुछ तो छात्र भी थे वहां पे भावुक हो रहे थे कि भैया ये इतना भाई दिन से हम लोग थे। सिंपैथी देखने से, रोने से धोने से नहीं होता है कि नौकरी आपको लग जाएगा। सरकार आपको बोलेगा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार कितना साथ है वो हर कोई जानते हैं। और क्या है नई झारखंड में किस प्रकार से नौकरियों को बेची गई है, वो कोई भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया है, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, नगर निगम हो, ये सीजीएल है, आपको भी देखिए जेपीएससी है, देखिए वो सारी नियुक्ति प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है और उसमें कितने रद्द हुआ है। 2016 में जब टीजीटी की बहाली हुई उसको प्रक्रिया अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया था। किस प्रकार की सरकार की मंशा है नियुक्ति देने का। इन लोग सोच रहे हैं कि एकदम लगता है नौकरियां लग जाएगा, नौकरियां लग जाएगा, तो नौकरियां नहीं लगने वाला इतना आसान से। बिना सीटेट देखिए इस परीक्षा में बिना सीटेट को शामिल किए हुए नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत अड़चन आने वाली है। नहीं तो फिर वही होगा, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगड़ जाएगा, मतलब अपने कुछ आप भी खेल हो बिगड़ सकता जाएगा, है। कुछ भी हो सकता है, खेल तो बिगड़ ही जाएगा लास्ट अच्छा में। पारा टीचर वालों के बारे में कुछ बोल दीजिए उन लोगों के बारे में क्या ये कहिए? पारा बंधु तो हमारे गुरु के समान है, हमारे चाचा जी के समान है, बड़े भैया के समान है। अब उन लोगों ने भी बहुत 20 साल से 25 साल से पढ़ा रहा है। अब उसके को पूछेगा कि आप क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले हैं या उसी पंचायत के रहने वाले हैं जिस विद्यालय में वो पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो नहीं जानते हैं? हम लोगों को भी बारे में बोल दिया गया कि क्या कहते हैं क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं। तो मैंने बोला कि यार इतना ही तुमको लगता है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्यादा जानते हो तो कभी आके टकरा के तो तुम देख लो। मतलब आप जो है जितने भी छात्र हैं जेटेड वाले सबसे हाँ, जो डिबेट करने के लिए भी तैयार है? एकदम कितना वो जानते हैं हमको तो वो भी तो देख लेंगे। अरे भैया डिबेट जब भी होगा करने के लिए तैयार है? हाँ, हमारे पास तो डिग्रियां भी है, साथ में ज्ञान भी है। उसके पास ना डिग्रियां है ना ज्ञान है, सिर्फ खाली मुंह है, तो मुंह चल चलाने से थोड़ी हो जाएगा। हबर हबर बोल देने से नौकरी नहीं मिल जाएगा झारखंड में। मतलब झारखंड में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है और ये एक आदमी के चलते नियुक्ति प्रक्रिया इतना लंबा खिंचाया है। नहीं तो अभी तो सीटेट जेटेड दोनों भाई किसी विद्यालय में पढ़ाते, झारखंड के छात्रों का भलाई होता और झारखंड के छात्रों का जो होता विकास होता और छात्र जो होते अच्छे पढ़ाई करते और बड़े बड़े नौकरियों में आते। चलिए अब अंतिम प्रश्न रहेगा जेटेड का एग्जाम कब होगा क्या लग रहा है आपको? जेटेट की परीक्षा के लिए कुछ छात्र जो बोल रहे थे हमको गए कि थे। जेटेड का एग्जाम होगा उसके बाद अगर परीक्षा फिर से आयोजित होता है तो हम लोग के लिए बहुत राहत का बात होगा सीटेड ऐसा कुछ छात्र बोल रहे इसमें थे। इसमें कोई प्रकार का नहीं है। अगर अगर जेटेट किया जाता है तो हम लोग को जो सीटेट पर परीक्षार्थी जो इसमें बैठे हैं एग्जाम्स जो सरकार शिक्षक बनेंगे, सहायक आचार्य बनेंगे, तो उसको इस परीक्षा में अनिवार्य रूप से पास करने होंगी। क्योंकि इस परीक्षा को बिना पास किए हुए उसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है 3 साल के अंदर रद्द किया जा सकता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय हाई कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था। और दूसरी बात है कि जेटेट की परीक्षा जो आयोजित की जाएगी तो बाकी जो 24,000 वैकेंसी है
उसकी उसके लिए जो होंगे होंगे उसमें सारे जितने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उसके लिए वो परीक्षा में बैठेंगे। या तो बहुत सारे होते हैं कि मल्टीपल टाइम्स भी बैठते हैं तो भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी भी जेटेट की परीक्षा में बैठेंगे। मैंने भी जैक ऑफिस गया था और मैंने जैक ऑफिस के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर नटवा हंसदा से भी मिलकर मैंने ज्ञापन भी सौंपा था कि 2023-25 के प्रशिक्षण प्राप्त हुए डीएलएड और बीएड जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उसको इस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए, क्योंकि झारखंड में लंबे अरसे से जेटेट परीक्षा का आयोजित नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों को अवसर नहीं मिल पाती है। तो इस परीक्षा में बैठने के लिए जब भी पोर्टल खोली जाएगी तो इसमें उनको अवसर दिया जाए। कब तक होगा एग्जाम? एग्जाम जुलाई में लगभग होगी जेटेट के। जुलाई में सर ने होगा। बोला कि अभी मैं जो हूँ अपने जो 10th और 12th जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उसकी कॉपी का मूल्यांकन के बाद उसकी रिजल्ट के में लंबे अरसे से हम लोग को जो होता है काम करने होते हैं, उसके बाद जो होता है खाली समय में ही परीक्षा का आयोजित किए जाएंगे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार। अंत में कुछ बोलना चाहें सहायक आचार्य या अभ्यर्थियों को पूरे? मैं सीटेट बंधुओं और जेटेट बंधु दोनों को कहना चाहता हूँ, आप आपसी कितनों भी लड़ाई झगड़ा कर ले लेकिन बिना सीटेट और बिना जेटेट की नियुक्ति हो ही नहीं सकती है। सीटेट जेटेट दोनों मिलकर ही नियुक्ति प्रक्रिया में आएंगे और जो वीर होंगे, जो टैलेंटेड होंगे वही शिक्षक बनेंगे। और ऐसे चाहिएगा जेटेट वाले खैरात में नौकरी मिलेगा तो सीटेट वाले उसके लिए हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा के रहेगा। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग जिस प्रकार आप लोग कह रहे थे कि क्या सीटेट वाले को अगर शामिल करते हैं तो बार बार शामिल करना पड़ेगा, उसका भी जवाब लिए। और आप लोग जिस प्रकार से गए हुए थे मुख्यमंत्री आवास, उसके बाद से हम सीटेट छात्रों से मिलने का कोशिश कर रहे हैं और आज मुलाकात हुआ बहुत दिन बाद, तो सोचे वीडियो बना देते हैं। इन लोगों का क्या विचार है वो भी आप लोग देख सकते हैं। चैनल के साथ बन रहेगा। धन्यवाद।